हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। अपनी चर्चा भावों के कारकत्व पे चल रही है। कौन सा भाव किन किन कारकत्वों को लेके आगे बढ़ता है और वो क्या विचारणीय बिंदु हैं। तो छोटे छोटे वीडियो पे हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत बृहद नहीं जा रहे हैं। तो लग्न के बाद जो दूसरा केंद्र होता है उसको बोलते हैं चतुर्थ भाव। लग्न देह को बताता है, चतुर्थ भाव मन में जो भावनाएं होती हैं, निष्कपटता कह सकते हैं, पवित्रता को दर्शाता है। आपका मन पवित्र होगा, निष्कपट होगा या कलुषित होगा। तो चतुर्थ भाव मन का है, ये हृदय के विचारों को बताता है। और हार्ट यहाँ से देखा जाता है, हार्ट अटैक यहीं से देखा जाता है। साथ में भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, एजुकेशन का भी है। एजुकेशन का कैसा है? एजुकेशन मन ही तो है। अगर मन नहीं लगेगा तो आप क्या पढ़ाई कर लेंगे? कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। इसलिए एजुकेशन में भी सहायक है। घर का है, घर बनना, घर बिगड़ जाना, घर का छूट जाना, ये भी यहीं से आपको देखना पड़ेगा। यात्रा और भ्रमण भी आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता है। जो आपके वाहन हैं, साइकिल, रिक्शा, गाड़ी, नाव, कार, रथ, एरोप्लेन, वैभवशाली जितने भी वाहन हैं, वो सब आपको चतुर्थ भाव ही बताता है। यहाँ से एक और चीज़ देखी जाती है, मसाज, तेल मालिश मसाज। तो जो लोग मसाज वसाज की दुकान खोलना चाहते हैं वो भी अपने कुंडली में यहाँ से चेक कर सकते हैं। माँ का घर है, सुख का मूल है ये। बंधु बांधव संबंधी भी यहीं से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मन से ही कनेक्ट होते हैं। साथ में मित्र व प्रियजन, जो आपके प्रियजन है, थर्ड हाउस मित्रों का है लेकिन फोर्थ हाउस प्रियजनों का है। तो प्रियजन का घर है, घनिष्ठ मित्र जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं, बेडरूम तक बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उनका घर है। और जाति का भी घर बताया जाता है। आप वस्त्र कैसे पहनेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, वो भी आपका चतुर्थ भाव बताता है। कुआं, पानी की टंकी, नदी, झील, पुल, बांध, मतलब अगर आप ये चीज़ बनवाना चाहते हैं, इन चीज़ों के आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसका विचार यहीं से किया जाएगा। दूध व दूध से बने जितने उत्पाद हैं, दही हो गई, घी हो गया, मक्खन हो गया, मिठाई हो गई, पनीर इत्यादि चीज़ें का विचार चतुर्थ भाव से किया जा सकता है, किया जाता है। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट बाद में शुक्र को दे दिया जाता है। सुगंध, इत्र, धूप, अगरबत्ती, मन की प्रसन्नता भी आपको चतुर्थ भाव के कारकत्व में सम्मिलित करना पड़ेगा। खुश रहना यहीं से देखा जाता है। आप कितने संतोषी हैं या आपके जीवन में असंतोष है, छोटे में आप तृप्त होते हैं, बहुत की कामना है, वो आपको यहीं से बताता है। यश मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आपको चतुर्थ भाव ही बताएगा। दिव्य औषधि का है, बलवर्धक, जीवन युक्त रसायन का है, ये विश्वास का है, भरोसा का है। और अगर यहाँ पे पापा प्रभाव आ जाए तो मिथ्या कलंक का है, अपयश का है, झूठा आरोप, मंडप का है, क्योंकि घर में जब विवाह आदि मांगलिक कार्य होते हैं तो मंडप लगाया जाता है, तो मंडप का है, तोरण का है ये घर। विजय का है, सफलता का है, थका देने वाले कठिन कार्य का घर है ये। खेत है आपकी, बाग बगीचा है, तालाब की खुदाई है, खदान है, धातु का उत्खनन है, निजी व गोपनीय बातें हैं, गुप्त रहस्य है। चतुर्थ भाव गुप्त रहस्य भी, क्योंकि मन है, मन की बातों को जान लेना इतना सरल सहज नहीं होता, किसके मन में क्या है, तो गुप्त बातें हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर या विपरीत लिंगी के प्रति जो गुप्त भावनाएं हैं, गुप्त भेद, वो बातें यहीं से पता चलती हैं। साथ में और क्या देखते हैं, पहले जनता की सेवा के लिए जो सेवा कार्य किए जाते थे, उनके सुविधा के लिए, वो भी यहीं से देखे जाते हैं। जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था, रोड के किनारे वाटिका, धर्म स्थान बनाना, आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे।
जनता की सेवा के लिए सारे कार्य कर पाएंगे कि नहीं, आश्रम वगैरह बनाना, अनाथालय बनाना, वाटिका बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये सब यहीं से देखा जा सकता है। हम मातृपक्ष का बल, ठीक है ना, विवेक, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि का तात्पर्य सकारात्मक सोच, निष्कपट मनोभाव, पिता की संपूर्णता, ठीक है ना, माँ, पिता के पोषक तत्व, अनुवांशिक गुण, पत्नी के कर्म, संभाव सप्तम से दसम है, पत्नी के सदकर्म, कर्म नहीं सदकर्म कहिए, उसके साथ साथ अपनी बचत या घर में गड़ा हुआ धन, महल जैसा आपका घर होगा, नॉर्मल घर होगा, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। शिल्प कार्य, गृह सज्जा, लकड़ी या पत्थर की नक्काशी का काम आप करना चाहते हैं तो वो यहीं से बताएगा। गृह प्रवेश आपका कब होगा वो यहीं से पता चलेगा। घर में कोई बच्चा घर से चला गया है तो घर में वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, गृह प्रवेश, पुनर्वापन, फिर से वापस आना, ठीक है ना, वो यहीं से पता चलेगा। निष्क्रमण, घर छोड़ के चला जाना सदा सदा के लिए, वो भी इसी पार्ट से पता चलता है। चरित्रशील स्वभाव, चतुर्थ भाव बताएगा। जब कैरेक्टर पे बात करेंगे तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और कारक शुक्र, चंद्रमा, गुरु, इन पे बात किया जाएगा, लेकिन ये चरित्र का भी है। भू संपदा का है, पैतृक संपदा आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो यही घर बताता है। कोषागार का है, देवताओं का भोजन व प्रसाद है। चोरी के प्रश्न जब आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से विचार किया जाता है, चोरी गई चीज़ें वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। साथ में चींटियों का घर या बावी जिनको बोला जाता है वो भी यहीं से देखा जा सकता है। वेद शास्त्र का ज्ञान, प्रचार प्रसार आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको ज्ञान होगा कि नहीं होगा, यहाँ से देखा जाएगा। और जितने भी आपके पशु हैं ना, गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, जितने भी नाना प्रकार के पशु हैं उनका सबका विचार आपके चतुर्थ भाव से किया जाएगा। सवारी वाले सभी वाहन जितने हैं वो आपके चतुर्थ भाव ही बताएंगे। जितनी गीली जमीन है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, जहाँ पे चावल, सिंघाड़ा इत्यादि संपदाएं होती हैं ना, वो चतुर्थ भाव वहाँ पे ज़्यादा आधिपत्य अपना रखता है। शास्त्रकारों ने चतुर्थ भाव को जनता का घर कहा है। तो अगर आपका चतुर्थ भाव मजबूत है तो जनता के बीच लोकप्रियता मिलेगी आपको। खासकर राजनीति में जो लोग जाना चाहते हैं उनका चतुर्थेश अगर मजबूत है तभी उन्हें जनता का प्यार मिलता है। दसम भाव राजा का या सरकार का माना गया है और दसम भाव की परिपूर्णता चतुर्थ भाव में होती है। यह पृथ्वी है, दसम भाव आकाश है, उसके मध्य में सारे भाव हैं। तो ये आपके हृदय का है। खासकर आपका हृदय कैसा होगा, रक्त विकार तो नहीं होगा, रक्त संचरण कैसे होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं, आपका ननिहाल कैसा है, माँ कैसी है, माँ की सेहत कैसे रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी कि नहीं। और सप्तम का दसम है, दाम्पत्य जीवन का जो मूल है ना सुख, वो यहीं से आपको प्राप्त होता है। तो आज इस पे चर्चा थी कि चतुर्थ का कारकत्व क्या है। तो आपके लिए राधे राधे।